सबको पता ही होगा कैसे कर्नाटका इलेक्शंस में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। The Congress leading in 136 seats right now, the BJP in 63. ना ही बीजेपी को डेवलपमेंट के वादे बचा पाए। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को नंबर 1 बनाना, कर्नाटका में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, कर्नाटका को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना, और ना ही हिंदुत्व बचा पाया। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। अब की बार के कर्नाटका इलेक्शंस में बीजेपी ने कुल 64 सीट्स जीती। अगर हम इसे 2018 के इलेक्शन से कंपेयर करें तो उस वक्त 104 सीट्स जीती थी। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने नाम जीत दर्ज की 224 में से 136 सीट्स जीतकर। बीजेपी ने हाई वोल्टेज के कैंपेन किए और कैंपेन में अपनी पूरी जान लगा दी, रैलीज की, और बीजेपी के टॉप लीडर्स ने रोड शोज किए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन फिर भी बीजेपी की नौका कर्नाटका में डूब गई। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी पे क्या गलतियां हुई जो वो कर्नाटका इलेक्शंस में हार गई। कांग्रेस लीडिंग इन 136 सीट। कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं। कांग्रेस की तरफ से उनके नाम का ऐलान किया जा चुका है। बहुत अच्छी पोजीशन में कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई। बीजेपी ने 5 बड़ी गलतियां की जिसकी वजह से वो इलेक्शंस में हार गई। चलो इन गलतियों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला कारण जिसने बीजेपी की हार में कंट्रीब्यूट किया वो है येदियुरप्पा को 28 जुलाई 2021 में सीएम की पोस्ट पे से हटाना और बसवराज बोम्माई को नया चीफ मिनिस्टर बनाना। कर्नाटका की एक पावरफुल कम्युनिटी है जिसे बोलते हैं लिंगायत, यानी वो लोग जो शिव को मानते हैं और अपने गले में शिवलिंग धारण करते हैं। येदियुरप्पा की इस कम्युनिटी के ऊपर अच्छी खासी पकड़ है क्योंकि वो भी एक लिंगायत है। जब उन्हें करप्शन के आरोप के चलते सीएम की पोस्ट से हटाया गया तो इससे लिंगायत्स अपसेट हो गए। बोम्माई भी एक लिंगायत है लेकिन उनकी पकड़ लिंगायत कम्युनिटी के ऊपर इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा कारण जिसने बीजेपी की हार में कंट्रीब्यूट किया वो है करप्शन के आरोप। कांग्रेस ने इस बार जो बीजेपी के ऊपर करप्शन के आरोप लगाए उसने वोटर्स के ऊपर काफी बड़ा प्रभाव डाला। फॉर एग्जाम्पल पोस्टर्स का इस्तेमाल किया गया जिसपे बसवराज बोम्माई की इमेज थी और उस इमेज के साथ क्यूआर कोड और पेटीएम की जगह पेसीएम लिखा हुआ था। कांग्रेस ने कैंपेन के दौरान बोम्माई गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाए कि वो 40% सरकार है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर कर्नाटका कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी लीडर्स ने उनसे स्टेट फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बदले टेंडर के पैसे में से 40% की घूस की डिमांड रखी। इन सब आरोपों को बीजेपी अच्छे से काउंटर नहीं कर पाई। तीसरा कारण जिसकी वजह से बीजेपी कर्नाटका इलेक्शंस में हारी वो है पीएम मोदी के ऊपर कुछ ज्यादा ही निर्भरता। हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद एक बात ये क्लियर हो गई थी कि पीएम मोदी का जादू जब ही चलेगा जब स्टेट गवर्नमेंट अपने काम को अच्छे से करेगी। शायद ये बात बीजेपी की समझ में नहीं आई, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के रिपोर्ट कार्ड को इग्नोर किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स का ढिंढोरा पीटा गया। इसकी वजह से वोटर्स को समझ में ही नहीं आया कि स्टेट ने उनके लिए क्या काम किया। चौथा कारण जिसने बीजेपी की हार में कंट्रीब्यूट किया वो है कर्नाटका में हिंदुत्व का अच्छे से काम ना कर पाना। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बताया कि अगर वो पावर में आ गई तो बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को बैन कर देगी। इस चीज का इस्तेमाल बीजेपी ने हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया, जय बजरंग बली के नारे लगाकर, और कई और इश्यूज उठाए गए कैंपेन के दौरान। फॉर एग्जाम्पल बैन ऑन हलाल मीट, बैन हिजाब। पार्टी ने इन सब चीजों की वजह से कर्नाटका के कोस्टल रीजन में पकड़ बना ली, लेकिन हैदराबाद कर्नाटका, महाराष्ट्र कर्नाटका और ओल्ड मैसूरू में फेल हो गई। फेल होने का एक और भी कारण ये भी है कि वोटर्स अपसेट हो गए क्योंकि पार्टी ने लोगों की चिंता जैसे बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर बात ही नहीं की। कर्नाटका में हिंदुत्व के साथ एक और लिमिटेशन ये भी आ गई कि कम्युनिटीज जैसे लिंगायत
कि कुछ ग्रुप अपने आप को हिंदू से अलग मानते हैं और अलग सेक्ट बनने की डिमांड करते हैं। बीजेपी की हार का 5वां कारण बताया जा सकता है कंफ्यूजन, जो आई रिजर्वेशन कोटा में बदलाव की वजह से। ज्यादा से ज्यादा कास्ट को अट्रैक्ट करने के लिए रिजर्वेशन में बदलाव किया गया। बीजेपी पार्टी ने अनाउंस किया कि लिंगायत्स और वोकालीगा के लिए 2% रिजर्वेशन बढ़ा दी गई है, मुस्लिम्स के में से काट के। मुस्लिम्स के कोटा में कटौती का कारण ये बताया गया कि उन्हें वैसे भी 10% कोटा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से मिल ही जाएगा। पार्टी ने एसटी के लिए रिजर्वेशन बढ़ाकर 3 से 7% कर दी और एससीज की बढ़ाकर 15 से 17% कर दी। अलग अलग कास्ट के रिजर्वेशन की इंक्रीज ने उल्टा लोगों को कंफ्यूज कर दिया कि आखिर पार्टी किस कास्ट को सपोर्ट करना चाहती है। ये जो इलेक्शन हुआ इसमें बीजेपी को अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे बीजेपी पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गई है। कैसे हिंदुत्व हर बार आपको इलेक्शन नहीं जिता सकता। लोगों की डिमांड्स को एड्रेस करना भी बहुत जरूरी है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।